हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 1 रेशनल नंबर का थोड़ा इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड 3 प्रॉपर्टीज: क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि लास्ट में मैं टेबल बना के दिखाऊंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन से ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाई हो रही है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेटिस्फाई हो रही है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेटिस्फाई हो रही है, बट डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्योंकि डिवीजन में क्या बोला था हमने कि a डिवाइड बाई b करेंगे तो अगर हमारा b 0 हो गया तो ये तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन को वायलेट करता है। इसका मतलब डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात की थी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। उसमें कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या था? a प्लस बी करे या b प्लस a करे, दोनों का आंसर क्या मिलेगा? सेम। तो एडिशन के लिए वो सेटिस्फाई हो रहा था, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई कर रहा था और डिवीजन के लिए नहीं। तो सिर्फ कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी जो है तो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सपोर्ट कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये केवल आपको याद रखना है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कौन से नंबर के लिए है? रेशनल नंबर के लिए। ऐसे आप हर एक नंबर सिस्टम के बारे में आप चेक कर सकते हो। हमने प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े थे, नेचुरल नंबर्स था, होल नंबर्स था, इंटीजर्स था। आप वो तीनों नंबर के लिए सारी की सारी प्रॉपर्टीज ये 4 ऑपरेशन के लिए चेक कर सकते हो। हमने सिर्फ यहाँ पे रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया था। Next topic is additive identity. What do you mean by additive identity? In the previous standard you have already studied about this topic, additive identity. Suppose a plus 0 equals to a. 0 is called additive identity. इसका मतलब ये हुआ कि a यानी कोई भी रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर में मैं 0 को ऐड करूंगा तो आंसर वो नंबर खुद मिलेगा। इसीलिए हम 0 को क्या बोल सकते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेम itself give its definition, multiplicative identity. Multiplicative identity means what? कोई भी नंबर को मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मुझे क्या मिलेगा? वो नंबर खुद। क्लियर? इसलिए हम 1 को क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आई होप आपको पता चल गया होगा एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ? 0। क्यों? क्योंकि 0 में कोई भी नंबर को ऐड करोगे वो आंसर नंबर खुद ही मिलेगा। वैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या? कोई भी नंबर को अगर 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमें जो नंबर है वो नंबर खुद मिलता है। नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हमने इसके पहले क्या पढ़ा? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या? 0। नाउ एडिटिव इनवर्स मींस व्हाट? कोई भी नंबर का अगर आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो आपको इतना याद रखना है कि चेंज द sign of given number। जो भी नंबर दिया है उसकी आपको साइन क्या करनी है? चेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल 2 is given, find the additive inverse of 2। additive inverse of 2 मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? चेंज द साइन ऑफ इवन नंबर। यहाँ पे जो नंबर दिया उसकी कोई साइन है नहीं, बाय डिफॉल्ट हम क्या गिनेंगे? प्लस 2 है तो उसका आंसर क्या आएगा? -2। क्लियर? टेक अनदर एग्जांपल, सपोज 1/2।
Now, additive inverse of 1 upon 2 is what? Minus 1 upon 2. Suppose आपको ऐसा दिया है कि माइनस 3 अपॉन 4, तो यहाँ पे माइनस है वो पूरे नंबर की साइन है, ऐसा नहीं है कि माइनस 3 है, ये पूरे नंबर की साइन क्या है? माइनस। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्लस 3 अपॉन 4। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये 3 माइनस है वो 3 की साइन समझ लेते हैं और 4 है वो प्लस, तो इसकी जगह प्लस कर देंगे और इसकी जगह माइनस कर देंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा? आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये जो साइन है वो पूरे नंबर की साइन आपको गिननी है, इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस 3 अपॉन। सपोज आपको ऐसा दिया है माइनस 3 अपॉन माइनस 5। कुछ लोग क्या करेंगे, माइनस दिया है तो सर ने बोला कि चेंज द साइन, साइन चेंज करके प्लस 3 कर दिया और इधर प्लस 5 कर दिया, ये भी आंसर क्या हो जाएगा? गलत। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन में? ही माइनस माइनस प्लस, तो आपका क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा है 3 अपॉन 5। अब ये पूरे नंबर की साइन क्या है? प्लस, इसलिए उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस 3 अपॉन 5। ऐसे क्वेश्चन जब भी दिए हो तब आपको बहुत ही ध्यान रख के उसको सॉल्व करना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ? चेंज द साइन ऑफ गिवन नंबर। क्लियर? एडिटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ी, इसका मतलब आप देख सकते हो, सपोज ये ओरिजिनल नंबर है आपका 2 और उसका एडिटिव इनवर्स क्या है? माइनस। दोनों का अगर मैं प्लस करूं तो आंसर मुझे क्या मिलेगा? सी। यहाँ पे भी चेक कर सकते हो 1 अपॉन 2, इसका एडिटिव इनवर्स क्या है? माइनस 1 अपॉन। आंसर इज व्हाट? 0। इट मीन्स कोई भी नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स अगर ऐड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 0। क्लियर है? ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको याद रखना है चेंज द पोजीशन ऑफ गिवन नंबर। इट मीन्स दैट न्यूमरेटर है तो उसको डिनोमिनेटर को ऊपर ला देना है और न्यूमरेटर को नीचे देना है। फॉर एग्जाम्पल 3 अपॉन 5, इसमें आपको साइन चेंज करनी नहीं है, जो भी साइन दी है वही साइन रखनी है। 3 अपॉन 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मैंने क्या बोला है? चेंज द पोजीशन ऑफ गिवन नंबर, तो आपको सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 3। टेक सेकंड एग्जांपल 2। चलो इसको कैसे फाइंड करोगे? मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि 2 के नीचे कुछ नहीं है, हम क्या लिखेंगे? 1। ठीक है ना? अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? पोजीशन को चेंज कर दो तो 1 अपॉन 2। क्लियर? चलो 1 अपॉन 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? 1। चलो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 0। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आना चाहिए नहीं, इसलिए 0 जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 इज नॉट पॉसिबल। ये आपको याद रखना है, ठीक है? 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये नीचे क्या हो जाएगा? 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आप रेसिप्रोकल भी बोल सकते हो। रेसिप्रोकल मतलब जो भी पोजीशन है उसको क्या करना है? इंटरचेंज करना है। क्लियर है? आई होप आपको ये पता चल गया होगा। नाउ ये सारे कंसेप्ट का यूज हम एक्सरसाइज के अंदर यूज करेंगे, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। जब मैंने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी रेशनल नंबर की 3 प्रॉपर्टीज, तब मैंने बोला था चौथी प्रॉपर्टीज भी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी
उसमें दो प्रॉपर्टी पढ़नी है. फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी. Distributive property of multiplication over addition. क्या मतलब है ये सेंटेंस का? Distributivity property of multiplication over addition. सी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में हमने 3 नंबर लिए थे, ए बी सी. यहाँ पे भी हम 3 नंबर लेते हैं. A multiplication over addition. A multiply B plus C is equal to, यहाँ पे A multiply B हो जाएगा. ये जो A है उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो. A multiply B, मिडिल में जो साइन है उसको इधर लिखना है, और A multiply C. This is what distributivity property of multiplication over addition. Associativity का आपको याद हो तो हमने ऐसा किया था A plus B plus C. उसमें सिर्फ ग्रुप को चेंज किया था. यहाँ पे दोनों साइन क्या होगी? डिफरेंट. इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. द सेकेंड वन इज distributivity property of multiplication over subtraction. इसमें प्लस की जगह हम क्या कर देंगे? माइनस. तो आंसर में क्या रहेगा? ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो. मिडल में जो साइन है, सॉरी मल्टीप्लाई बी, मिडल में जो साइन है उसको यहाँ पे लिख देंगे, और ए मल्टीप्लाई सी. ठीक है. ये प्रॉपर्टी का यूज हम एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व करेंगे. ओके. तो हमने आज क्या पढ़ा? एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस किया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस किया, एडिटिव इनवर्स पढ़ा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा, और लास्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी पढ़ी जो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. इस सब का यूज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 है उसके अंदर यूज करके हम उसी सब को सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे. थैंक यू.